Let the show begin. जय हो। सच में तो ये एक सपने जैसा है मेरे लिए तो, क्योंकि ये जर्नी पूरे करते करते आज 19 साल छोटे से शहर डूंगरपुर से मुंबई आना, और यानी गाँवों में एक सपना देखते थे ऐसी कंपनी होगी जहाँ इतने लोग बैठे होंगे, आज ये सपना पूरा हो गया। एंड थैंक्स टू भावेश एंड ऑल टीम, क्योंकि आके नींव जमाना कठिन होता है पर उसको इतने ऊपर तक ले जाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और वो सब भावेश भाई ने करके दिखाया। और आज सही में दिल से बहुत बहुत खुशी है, इतने लोग साथ में हैं और कंपनी को हम, लेकिन मुझे लगता है ये तो शुरुआत है, क्योंकि मुझे लगता है ये कंपनी अभी बहुत 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 आगे जाएगी और ये सारे लोग इसके गवाह होंगे कि जो आज मैं कह रहा हूँ वो बहुत यानी बहुत छोटी शुरुआत लग रही है मुझे तो, क्योंकि अब इससे हमको बहुत आगे जाना। Put your hands together and let's call upon Mr. Bhavesh Shah. हेलो एवरीवन। पिछले 5 सालों में कम से कम 50 स्पीच सुन चुके हो, तो अभी ना मेरे पास नया कहने के लिए कुछ है ना तुम्हारे पास नया सुनने के लिए, बट फिर भी लेट्स ट्राई टू से समथिंग न्यू। बहुत अच्छा मौका है एंड बहुत लवली क्राउड है। पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं जिस चीज के लिए अपन यहाँ पर मिले हैं, टुडे ग्रुप का 19वां एनुअल डे। और जैसे कि भद्रेश भाई ने बोला, दिस इज अनरियल फीलिंग। एक कंपनी का 19th एनुअल डे और इतना बड़ा गैदरिंग, आई थिंक दिस इज अ ड्रीम फॉर एनी प्रमोटर एंड दिस इज अ ड्रीम फॉर अस ऑल्सो। बट हर ड्रीम की एक शुरुआत होती है। आज अगर बिल्डिंग भी बनती है तो शायद हजारों लाखों ईंटें लगे, पर कोई एक इंसान होता है जो पहली ईंट रखता है, जिसे बोलते हैं नींव की ईंट। और जब हम 2024 की बात करें और 19वां अगर हम एनुअल डे बोल रहे हैं, यानी कि इस कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई, 2005। और अगर एक फिल्मी स्टोरी की तरह की बात करें तो 2005 में एक युवा, आई विल नॉट इवन कॉल इट जेंटलमैन, एक युवा लड़का, क्योंकि 30 से के नीचे के लोग तो लाइक दे आर इन दैट कैटेगरी, जब इतने युवा होते हैं दे आर वेरी ब्रैश, लाइक नो, बहुत युवावस्था में लड़के जैसे होते हैं। तो 27 साल की उम्र में एक युवा लड़का राजस्थान के एक ऐसे शहर से आता है जहां का टोटल पॉपुलेशन 50,000 है, डूंगरपुर एक जिला, और उसमें भी एक ऐसे गांव में जन्म लिया जहां की टोटल पॉपुलेशन 400 फैमिलीज की है। उस फैमिली से और उस जिले से एक युवा लड़का यहां पर आता है 27 साल की उम्र में, किसी तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं, कोई पहचान नहीं, और वहां पर आकर अपनी खुद की पहचान बनाता है। और 19 साल बाद एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो एक बार जोर से उस इंसान का नाम हो जाए, कौन है वो इंसान? भद्रेश सर, हमारी कंपनी के फाउंडर। जोरदार तालियां हो जाए। विजनरी डायरेक्टर, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर भद्रेश साहब। कि हमारे वेदों ने एक संस्कार दिए हैं और वो वेदों के संस्कार हमें कभी भूलने नहीं चाहिए, और वो संस्कार ये है कि परिवार में हमेशा बड़े भाई का नाम पहले और छोटे भाई का नाम बाद में आता है। इसलिए वेदों में कहा है कि बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार मिलना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी भद्रेश भाई एंड भावेश भाई। तो कीप दैट इन माइंड, दैट शुड नेवर एवर चेंज। टुडे ग्लोबल का इतिहास बदलेगा, टुडे ग्लोबल बदलेगा। आज 200 लोग हैं, कल 2000 लोग होंगे, पर जब जब हम ये प्रोग्राम करेंगे, चाहे सेल्स टीम हो, चाहे कंस्ट्रक्शन टीम हो, चाहे एंकर हो, कोई भी हो, द नेमिंग ऑर्डर हैज टू बी ऑलवेज भद्रेश सर एंड भावेश सर, दैट शुड नेवर चेंज। पर ये सफर के बीच में ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलताएं ही देखी। इस सफर में कई बार ऐसा भी समय आया कि जब ऐसा लगा कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जहां से चालू किया था, ऐसा लगा कि 10 साल के बाद, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 2014 में ऐसा समय आया कि 12 साल के बाद ऐसा लगा कि जहां से आए 12 साल के बाद वहीं पर आकर अटक गए।
एक डेकेड में ऐसा लगा कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको बहुत बहुत आश्चर्य होगा। आपको पता है 2014 में टुडे ग्लोबल में या टुडे ग्रुप में टोटल एम्प्लॉइज कितने थे? एनी गेस? टुडे ग्लोबल में 2014 में मात्र 5 एम्प्लॉइज थे। एम्प्लॉइज एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट टीम। भद्रेश शाह, भावेश शाह, दिव्यांशु शर्मा, लव जैन एंड मिस्टर अशोक। 5 लोग। 2014 में वो सिचुएशन था कि इतने सालों की मेहनत के बाद वी वर बैक टू स्क्वायर वन, वापस 5 लोगों पर आ गए थे। और वहां से एक डेकेड के अंदर 2014 से 24 में इतना बड़ा चेंज आया है कि आज 200 लोग मिलकर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये सक्सेस अगर किसी को जाती है, ये सक्सेस अगर किसी का क्रेडिट जाता है, तो वो आप सब लोग जो है बैठे, आप सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू गाइस। सुबह एक बात सोच रहा था और कल भी सोच रहा था कि अगर टुडे ग्लोबल की सक्सेस को अगर हमें किसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में डालना पड़े तो क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे? देखो, आज हेनरी फेयोल के सिद्धांत या फिर फिलिप कॉटलर के सिद्धांत को एमबीए में और मैनेजमेंट में बहुत लोगों ने पढ़े हैं। इट्स वेरी इजी टू कॉपी देम एंड टेल देम कि भाई ये सिद्धांत है या ये प्रिंसिपल है। व्हाट वी हैव लर्नड रियली इन लाइफ, कि हमने टुडे ग्लोबल की पिछले 20 साल की सक्सेस से क्या सीखा है। या फिर इंडिविजुअली भी आप लोग जो एग्जीक्यूटिव लेवल है वो मैनेजर बनना चाहते हैं, मैनेजर सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं, सीनियर मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, तो व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल विच टेक्स अस अहेड इन लाइफ। तो मैंने उस सारी चीज को श्रिंक करके जो पिछले 2 डेकेड का जो एक्सपीरियंस है उसको मैंने 3 लेटर्स में बांटा है। वो है OPD, OPD सिद्धांत। अब कीर्ति का कहना है, ये तो मुझे तो पहले से पता है। OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल में तो मैं रेगुलरली जाता हूं। तो कीर्ति, ये हॉस्पिटल वाला OPD सिद्धांत नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो एक एक करके हम OPD की बात करते हैं। OPD में पहला सिद्धांत है O यानी कि अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि लाइफ में हमेशा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो लाइफ में हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको उसके लिए तैयार रहना है। यू नीड टू बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी। रियल लाइफ का अगर आपको एग्जांपल दूं तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद है, आज मेरे ख्याल से रूम में जितने भी लोग हैं, एवरीबॉडी सर्च इंजन के लिए आप लोग गूगल यूज करते हैं और मेल के लिए जीमेल यूज करते हैं, राइट? बट 90s में जब .com आया और इंटरनेट आया तो गूगल वाज नॉट द पायनियर इन ईदर सर्च इंजन और ईमेल। टू रिमेंबर हु वाज द फर्स्ट कंपनी? एग्जैक्टली, याहू सबसे पहला कंपनी था जिन्होंने 90s में अपना याहू मेल और याहू सर्च इंजन चालू किया था। और 1998 में याहू के पास एक अपॉर्चुनिटी आया कि वो $1 मिलियन में गूगल को खरीद सकते थे, यानी 8 करोड़ रुपए में। पर याहू के फाउंडर्स को लगा कि गूगल कंपनी में इतना ताकत नहीं और कंपनी का इतना भविष्य स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने वो $1 मिलियन उस समय स्पेंड नहीं किया। यू विल बी सरप्राइज टू नो, 4 साल के बाद, हम डेकेड्स की बात नहीं करें, 4 साल के बाद याहू के फाउंडर्स ने गूगल कंपनी को $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़ का ऑफर दिया और गूगल ने वो ऑफर ठुकरा दिया। जस्ट इमेजिन, 1998 8 करोड़ और 2002 24,000 करोड़ और गूगल ने वो ऑफर ठुकरा दिया। तो याहू के पास एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी था। जस्ट टू गिव यू सम फिगर्स, आज की तारीख में गूगल का पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है जिसका मार्केट वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। पर उस समय याहू ने वो अपॉर्चुनिटी मिस की। और यहां पर मैं टुडे का एग्जांपल देना चाहूंगा। दिस इज व्हाई टुडे ग्लोबल इज डिफरेंट। यहां पर हमारे जो विजनरी फाउंडर है भद्रेश भाई, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी 2012 और 14 में रियलाइज किया कि अगर हम
एक बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, हम एक सक्सेसफुल कंपनी बनना चाहते हैं, तो सिडको के छोटे छोटे प्लॉट्स लेके 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर प्लॉट लेके हम लोग कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। तो उस समय में वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी लिया और उस समय उन्होंने लैंड एक्विजिशन चालू करना किया और उनका विजन था कि आई वांट टू वर्क इन टाउनशिप और मैं नवी मुंबई की बड़ी बड़ी टाउनशिप बनाना चाहता हूं। और आज उसी का नतीजा है कि आज हम नवी मुंबई के सबसे बड़े टाउनशिप डेवलपर्स में से एक है। हमारी एक एक टाउनशिप में एक एक हजार फ्लैट्स बनते हैं और एक एक टाउनशिप के अंदर मल्टीपल करोड़ का टर्नओवर होता है। तो वो पहला प्रिंसिपल कीर्ति, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, जो लाइफ में आपको बार बार मिलेगी और आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना है। कैन वी मूव ऑन? यस। सो सेकंड प्रिंसिपल है पी। पी स्टैंड फॉर प्रोएक्टिवनेस। अगेन आपको एक एग्जांपल दूंगा, मल्टीनेशनल कंपनी फेसबुक। फेसबुक एवरीबडी यूजेस इट, राइट? उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फेसबुक जब मार्केट में आया उस समय कुछ कंपनियां हुआ करती थी, ऑर्कुट और सब, फेसबुक के आने के बाद सारी खत्म हो गई। बट फेसबुक ने कुछ साल पहले बहुत स्मार्टली रियलाइज कर दिया कि दो कंपनियां इस तरह से मार्केट में पेनेट्रेशन कर रही हैं कि बहुत जल्दी वो शायद फेसबुक का मार्केट खत्म कर सकती है। एनी आइडिया हु वर दोस कंपनीज? एग्जैक्टली, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। जब फेसबुक को लगा कि ये कंपनियां हमारा पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी खत्म कर सकती है, फेसबुक ने क्या किया? दोनों ही कंपनी को बाय कर लिया इन अ $multi-billion डील और अपने कंपटीशन को खत्म कर दिया। दिस इज व्हाट आई कॉल प्रोएक्टिवनेस। अगेन इस एग्जाम्पल को टुडे से अगर जोड़ा जाए तो टुडे ने क्या किया प्रोएक्टिवनेस के लिए? 2017-18 का टाइम आया जब हम लोगों ने बड़ी टाउनशिप करने का काम चालू किया और हम लोगों ने मैंडेट कंपनी के साथ काम करना चालू किया और 3 अलग अलग मैंडेट कंपनी के साथ हम लोगों ने काम किया। बट प्रोएक्टिवनेस दिखाते हुए हम लोगों ने ये 2020 के आसपास रियलाइज कर लिया कि अगर इफ यू वांट टू बी इन दिस गेम फॉर लॉन्ग पीरियड, अगर आपको सस्टेनेंस फेज में रहना है और खाली लॉन्च नहीं करना है, तो आपको अपनी खुद की टीम बनानी पड़ेगी। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि आज हमारे पास सेल्स, प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स और कस्टमर एक्सपीरियंस मिला के 100 से भी ज्यादा मेंबर है। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड। नाउ ओपीडी का लास्ट प्रिंसिपल है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेशन, यानी कि बुलडॉग की मेंटालिटी। डिटर्मिनेशन का अगर एग्जाम्पल दें या डेडिकेशन का अगर एग्जाम्पल दें तो आप में से शायद ज्यादातर लोगों ने बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का नाम जरूर सुना होगा, राइट? एनी आइडिया व्हाट वाज हिज सक्सेस रेट? महानतम, ग्रेटेस्ट प्लेयर of basketball all time. Any idea? Anybody can tell, like, generally we expect 99%, 98%. Can anybody tell me what was his success rate in NBA? नहीं, उसका NBA में सक्सेस रेट था 40%। यानी कि उसने अपनी लाइफ में 15 चैंपियनशिप खेली और सिर्फ 6 चैंपियनशिप जीती। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि महानतम खिलाड़ी अगर अपनी लाइफ में 40% सक्सेस ही पाता है, उसके बाद भी नेवर डाई एटीट्यूड के साथ बार बार ट्राई करता है, तो वही प्रिंसिपल हम सब के लिए पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है कि हमें सक्सेस मिले या ना मिले, हमें बार बार उस सक्सेस के लिए एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंपनी, हमें बार बार उसका प्रयत्न करते जाना है। अगेन टुडे से इस एग्जाम्पल को जोड़ूं तो 10 सालों में बहुत असफलता भी देखी, बट कुछ ऐसा पिछले 10 सालों में काम हुआ। और सफलताओं की बात करें तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, और मैं चाहता हूं कि जब ये नंबर आपके साथ शेयर हो तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इस साल, पिछले 10 सालों में जो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन किया है उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट लॉन्च इस साल होने वाले हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू 3 नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ द होल कंपनी। हम लोग
48 लाख फुट काम करने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस हम लोग 6000 घर बनाने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनहर्ड ऑफ, एज अ कंपनी हम लोग 5000 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हैं। So this is the story of OPD. This is the story of vision of one man who started his journey 19 years ago. और अगर मुझे आज कोई पूछता है कि टुडे का विजन क्या है या टुडे की फिलॉसफी क्या है, तो मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की 4 पंक्तियां आपको बताना चाहूंगा जो टुडे का विजन बताती है। उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा मैं, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा मैं। थैंक यू एवरीवन।